हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज वैसे सुपर 5 बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ दोस्तों। सुपर का मतलब ये है कि ये बिजनेस ना कभी बंद होने वाला ही नहीं है दोस्तों, कभी बंद नहीं होगा। और ये बिजनेस से आप मिनिमम मिनिमम आप 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक आराम से कमाओगे दोस्तों। आराम से बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आराम से कमाने वाली बात कर रहा हूँ मैं। आप चाहे तो मतलब आप ज़्यादा मेहनत करके उससे भी ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हो। मिनिमम मैं 80,000 से लेकर 1 लाख की बात किया हूँ दोस्तों। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया दोस्तों, कैसे करना, कहाँ से करना, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, सब कुछ बातें मैंने ये एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को ना पूरा अंत तक देख के आपको समझ में आ जाएगा। क्या पता 5 बिजनेस आइडिया में से पहला नंबर या दूसरा नंबर आपको पसंद नहीं आया तो वीडियो को ना स्किप मत कीजिए दोस्तों। क्या पता आपको 5वां नंबर या चौथा नंबर या 5वां नंबर का बिजनेस आइडिया आपको पसंद आते हो, आपका बजट के अनुसार, आपका प्लान के अनुसार। इसलिए वीडियो को ना प्लीज़ अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा वीडियो का मतलब कौन सा बिजनेस आइडिया है। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। जो आज का जो बिजनेस आइडिया, जो 5 बिजनेस आइडिया जो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती करता हूँ कि यह मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। लाइक करना भूल जाते हो दोस्तों, लाइक जरूर कीजिए जो आपको बिजनेस आइडिया पसंद आया तो। आज का जो पहला बिजनेस आइडिया है दोस्तों, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का रिपेयरिंग का। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे गैरेज का बिजनेस समझ लीजिए। गैरेज का बिजनेस कीजिए दोस्तों, क्योंकि ना हर घर पे, हर आजकल ना हर घर पे 2 व्हीलर नहीं तो 4 व्हीलर तो रहता ही रहता है दोस्तों। और गाड़ी है तो कभी न कभी खराब होना ये है, मतलब वो चलते रहते दोस्तों। इस बिजनेस में आपको बहुत कमाई होगा, क्योंकि आजकल गाड़ी के बिना कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत गाड़ी है, दिन भर आपके पास मिनिमम 2-3 भी गाड़ी आए ना, मिनिमम आप 2-3 हज़ार रुपये आराम से कमाओगे दोस्तों। जैसे कि मैंने एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, मैंने एक कार आया, कार मतलब कुछ भी उसको छोटा मोटा जो भी खराबी है समझ लो, वो 200 रुपये 300 रुपये में होता है तो गैरेज वाला मिनिमम 1,000-2,000 रुपये उसको चार्ज करता है। वो चार्ज इसीलिए करते हैं कि उनको मालूम है एक कार 10 लाख 20 लाख का जो कार रहता है उसमें 1,000-2,000 रुपये जो चार्ज हुआ तो लोग ना वो इतना दिमाग में नहीं लेगा, क्योंकि उनको मालूम है जैसे गाड़ी का काम आया, मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत इश्यू हुआ गाड़ी में, कुछ भी थोड़ा बहुत खराबी हुआ तो यार ये 4-5 हज़ार रुपये मेरा आज गया। उनको भी मालूम है जो गाड़ी का ओनर को, इसीलिए गैरेज वाला ना उसको अंधाधुंध चार्ज कर लेते हैं। इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है दोस्तों। आप गाड़ी को हाथ लगाओगे तो भी आप 500 रुपये चार्ज करोगे, इतना इसमें स्कोप है। और गैरेज के साथ साथ आप वॉशिंग सेंटर भी रख सकते हो, जो गाड़ी का जो वॉश करने वाला वॉशिंग सेंटर रख सकते हो। और सर्विसिंग भी आप गाड़ी का करा लीजिए, वही आपका जो गैरेज पे। ये बिजनेस के लिए मैं मानता हूँ मिनिमम 2-3 साल आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये काम सीखने के लिए। लेकिन बिना सीख के भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जो मैकेनिक लोगों को, बहुत सारे ऐसे मैकेनिक लोग हैं जो उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो लोग खुद का शॉप खोले, गैरेज खोले, पैसा नहीं रहते। वैसे लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 30,000 40,000 आप उनको पेमेंट दोगे तो वो लोग आराम से ज़िंदगी भर वो लोग आपके पास काम करेगा। क्योंकि 10-20 हज़ार रुपये में कहीं भी काम उनको मिल जाते हैं, लेकिन आप उनको पैसे का ज़्यादा ऑफर कीजिए, अच्छा मैकेनिक को हायर कीजिए और उनके ऊपर से आप बिजनेस करा सकते हो। सिर्फ आप एक बिजनेस मतलब शॉप सेटअप करके आप पीछे रह के आप पैसे कमा सकते हो और साथ साथ आप खुद काम सीख सकते हो दोस्तों। ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा दोस्तों? क्योंकि सदाबहार बिजनेस है, कोई सीजन की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये सालों भर नहीं, ये लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है दोस्तों। ये कभी बंद होने वाला नहीं है और इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। मानता हूँ थोड़ा आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। और इस बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट, एक शॉप भी आप बनाओगे, 50,000 से लेकर 70,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन इसमें कमाई मिनिमम 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये आराम से आप कमाओगे। एक महीने की बात कर रहा हूँ मैं, एक महीने में 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये आप आराम से कमाओगे दोस्तों। ठीक है, ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। आज का जो दूसरा बिजनेस आइडिया दोस्तों, फूड ट्रक का। फूड ट्रक मतलब जैसे जो भी टेम्पो है, छोटा मोटा जो टेम्पो है, आपको इस बिज़नेस के लिए एक टेम्पो लेना पड़ेगा खुद। मतलब
आपका खुद का है ऑलरेडी टेम्पो तो इन्वेस्टमेंट में बहुत कमी आ सकता है, लेकिन खुद का नहीं है तो आप ना सेकेंड हैंड पे भी OLX में, जैसे सेकेंड हैंड पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सेकेंड हैंड भी आप ये बिजनेस मतलब टेम्पो खरीद के उसको फूड ट्रक जैसे बना के जो मॉडिफाइड कर के आप गाड़ी देख रहे होगा चित्र में, वैसे मॉडिफाइड करके आप ये बिजनेस कर सकते हो। शाम के समय मिनिमम 3 से 4 बजे के बाद ये बिजनेस रात को 10 बजे तक बहुत दबा के चलेगा दोस्तों। और फूड में आपको मालूम होना चाहिए कि 30 से 40% प्रॉफिट मार्जिन होता है फूड में। दुनिया में टॉप 10 जो प्रॉफिटेबल बिजनेस में फूड का भी बिजनेस एक है दोस्तों। आप खुद सोच सकते हो कि इसमें प्रॉफिट कितना होगा। ज़रा आपको कुछ भी कुक मतलब कोई भी चीज़ बनाना नहीं आता है तो आप ये कुक को आप हायर कर सकते हो जो आपका जो इस बिज़नेस में। जैसे कि 15,000 से अब 10,000 15,000 रुपये दोगे तो भी वो आएगा कुक, इसीलिए कि सिर्फ शाम के समय का 4-5 घंटे का आपका टाइम है। 4-5 घंटे के लिए उसको एक महीने में 15,000 रुपये भी आप दोगे तो कोई भी हंसते हुए आएगा। उससे आप काम करवा के लीजिए और पैसे के जो भी लेन देन है आप खुद कर लीजिए दोस्तों। और ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आजकल का लोग घर का खाने से ज़्यादा बाहर का खाना, जो भी चटपटा खाना जो बहुत पसंद करता है, इसलिए ये बिज़नेस बहुत हाई लेवल का बिज़नेस है। मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है और इस बिज़नेस में प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। और आपके पास गाड़ी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख तक हो सकता है। जैसे 1 लाख रुपए में भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी आ जाता है। सेकेंड हैंड गाड़ी ले लिया तो 50,000 रुपये जो मॉडिफाइड के लिए चला जाता है। 1.5 लाख रुपए तक आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो 50,000 से लेकर 60,000 रुपये काफ़ी हो गए दोस्तों। सब गैस गीस गाड़ी का मॉडिफाइड सब कुछ हो जाएगा 50,000 से लेकर 60,000 रुपये में। दोस्तों इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और ये कभी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है दोस्तों, और सदाबहार चलेगा। कोई भी सीजन का कोई मतलब ही नहीं है, कभी भी पैसे इसमें आता ही रहेगा और कभी बंद नहीं होगा। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। और 1 नंबर का 2 नंबर का बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों। तीसरा नंबर का बिजनेस आइडिया ये है कि दोस्तों वेजिटेबल और फ्रूट का सेलिंग कम से कम रेट का आपका शहर का जो होलसेल मंडी से आपको खरीदना है और आपको सीधे डबल रेट में जाएगा। जैसे कि इसमें ना प्रॉफिट सीधे डबल है। ज़रा आपने वहाँ से 10 रुपये केजी कुछ आलू समझ लो एग्जांपल, 10 रुपये किलो आपने आलू ले आया, वो रिटेल में जैसे मतलब डायरेक्ट कस्टमर को आप 20 रुपये में बेच सकते हो। डायरेक्ट पैसे आपका डबल। इस बिजनेस में आप 5,000 10,000 से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये बिजनेस के लिए और मैंने एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको। जो टेम्पो है जैसे छोटा हाथी समझ लीजिए या महिंद्रा एस जो समझ लीजिए, जो देख रहे हो आप, वैसे जो चित्र में देख रहे हो वैसे गाड़ी आपके पास है तो अच्छी बात है, या सेकेंड हैंड खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। नहीं है तो आप महीने के हिसाब से रेंट लीजिए। रेंट भी जो छोटा हाथी भी जो भी रेंट रहेगा 15,000 से 20,000 रुपये रेंट लेगा, मानता हूँ मैं 1 महीने में। लेकिन 1 दिन में ना आप मिनिमम 4-5 हज़ार कमाओगे ये आइडिया से। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे फ्रूट का सब्जी हुआ उस गाड़ी में ट्रे वाइज जो अलग अलग ट्रे में रख के आप गली गली घूम सकते हो। पूरा गांव, आप गांव का रहने वाला तो गांव गांव घूम सकते हो। ये एक फिक्स लोकेशन में नहीं रहते। जैसे कि मैं बता रहा हूँ फिक्स लोकेशन में रहेगा ना, वहाँ पे जो कस्टमर आएगा उनसे ही उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन आप खुद कस्टमर के पास जाओगे घूम घूम के तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा दोस्तों। जैसे कि 1 महीने में आपने मतलब 1 दिन में आप 2,000 भी आपने कमा लिया तो महीने का 60,000 हो गया। 60,000 में 15 से 20,000 रुपये आप गाड़ी को भी दिया ना, 40,000 रुपये आपका बचेगा। लेकिन एक मिनिमम अमाउंट लेके चल रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड है, आपका बिजनेस प्लान के ऊपर डिपेंड है। आप जो ये यूनिक तरीका ये अपनाओगे तो मिनिमम 1 दिन का 5,000 रुपये आप आराम से कमाओगे, क्योंकि आप खुद गली गली लेके घूम रहे हो। जैसे वेजिटेबल फ्रूट एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, डेली रूटीन में ख़त्म होने वाला चीज़ है। डेली रूटीन में वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि हर घर की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है, जो भी प्रोडक्ट हर घर की ज़रूरत है तो वो मार्केट में डिमांड होगा ही होगा। उस बिज़नेस जो भी करेगा वो कमाई करेगा, इसमें लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। जो भी घर का जो ज़रूरत चीज़ें आप सेल करोगे
तो उसमें नुकसान कभी नहीं होगा दोस्तों, ये बात याद रख लीजिए। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, सीधा डबल होगा पैसे। तो आप खुद समझ लीजिए कि महीने में आप कितना कमा सकते हो। जो तीसरा नंबर बिजनेस हेड है कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट्स का इंतजार है। चौथा नंबर बिजनेस हेड है ये दोस्तों कपड़े का बिजनेस। कपड़े तो आपको मालूम है आजकल जो फैशनेबल के हिसाब से एक एक आदमी के पास कितना कितना कपड़ा होता है कि इसलिए ये बिजनेस आप करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। इसमें भी ना डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर से कपड़े के जो मैन्युफैक्चरर से आप कपड़ा खरीद के आप डायरेक्ट कस्टमर को बेचोगे, कितना भी कम रेट पे बेचोगे तो भी आपको प्रॉफिट ही है दोस्तों। इसमें भी आप कभी नुकसान में नहीं रहोगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है रोटी कपड़ा जो मकान, जो रोटी कपड़ा मकान जो बोला जाता है कपड़े का, ये तीन चीज़ में जो कपड़े का जो बिजनेस आप करने जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा मतलब हर इंसान की ज़रूरत है कपड़ा। अलग अलग तरीके का, अलग अलग त्यौहार के हिसाब से अलग अलग ढंग से जो कपड़ा जो पहनता है लोग, इसीलिए कपड़े का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो है दोस्तों। कपड़े का बिजनेस आप टारगेट कीजिए, मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगा कपड़े के बिजनेस में कभी लॉस ही नहीं, क्योंकि अलग अलग त्यौहार हिंदू धर्म में कितना सारे जो त्यौहार है दोस्तों, इसलिए हर त्यौहार में लोग अलग अलग कपड़ा पहनना चाहता है, क्योंकि हर त्यौहार के हिसाब से भी कपड़ा का फैशनेबल भी अलग अलग है। इसलिए ये बिजनेस आप करने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। प्रॉफिट सीधा डबल है। इसमें आप मिनिमम 50,000 रुपये भी आपने इन्वेस्ट किया तो बहुत हो गया दोस्तों, क्योंकि आपको शॉप लेके नहीं करना है, आपको शॉप लेके नहीं करना है, डायरेक्ट आपको कस्टमर के पास जाके बेचना है। जैसे कि मैंने पहले इस वेजिटेबल के बिजनेस एडे के बारे में बताया था, जो डायरेक्ट कस्टमर के पास जैसे जाता था जो गाड़ी लेके, वैसे ये बिजनेस भी आप करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे दोस्तों। लाखों के हिसाब से इसमें प्रॉफिट है। आप खुद सोच लेगा ये बिजनेस एडे आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और पांचवा नंबर बिजनेस एड है ये दोस्तों रीसेलिंग बिजनेस एड है। रीसेलिंग मतलब मैं आपको 1 मिनट समझाना चाहता हूँ रीसेलिंग क्या है। कम से कम रेट का जो भी चीज़ है कम से कम रेट का खरीद के कस्टमर को हम ज़्यादा रेट पे बेचना, मतलब अपना प्रॉफिट निकालना उसमें, उसको रीसेलिंग बिजनेस बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, कपड़ा है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से 100 रुपये, ये टी शर्ट है 100 रुपये का टी शर्ट मैंने मैन्युफैक्चरर से खरीद के कस्टमर को 150 या 200 रुपये में बेचने का, जो 50 रुपये 100 रुपये जो है वो प्रॉफिट। इसमें एक टाइप का सामान नहीं है दोस्तों, कोई भी टाइप का कपड़ा आया, जीन्स टी शर्ट जो भी है, जो साड़ी आया, कुर्ता आया, या लेडी बैग आया, पर्स आया, शूज़ आया, हाँ वो भी आइटम आप बेचोगे तो उसमें पैसा ही है दोस्तों। इसमें नुकसान होगा नहीं। ये नहीं कि आप मैन्युफैक्चरर से 100 रुपये में कोई भी चीज़ खरीद के कस्टमर को 100 रुपये बेचोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 100 रुपये में दे के ले आके आप 110 में भी बेचोगे तो भी आपको 10 रुपये प्रॉफिट है, इसमें नुकसान है ही नहीं। आप खुद सोच सकते हो, इसमें आप सीजनेबल के हिसाब से बिजनेस कर सकते हो, जैसे बारिश के टाइम पे, धूप के टाइम पे, जो ठंडी के टाइम पे जो अलग अलग टाइप के जो भी आइटम जो लगता है, जैसे बारिश के टाइम पे छाता, रेनकोट ये हुआ, ठंडी के टाइम पे कंबल हुआ, स्वेटर हुआ, ये सब मतलब धूप के टाइम पे ये अलग तरीके का जो ट्रेडिशनल का जो बिजनेस है, अलग अलग तरीके से अलग अलग बिजनेस के हिसाब से, अलग अलग त्यौहार के हिसाब से, अलग अलग सीजनेबल के हिसाब से आप अलग अलग आइटम आप बेच सकते हो। इसमें कभी नुकसान होगा नहीं, और हर साल मतलब 12 महीना चलने वाला बिजनेस है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ये बिजनेस आइडिया के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये जो चौथा नंबर 5वां नंबर का बिजनेस है ना, ये वो मेरा फेवरेट बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि ना इसमें कभी नुकसान होगा ही नहीं है। एक नुकसान का आप दिमाग से निकाल दीजिए, इसमें नुकसान हो सकता है। जब नुकसान हो नहीं होगा आपको मालूम है तो आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। रीसेलिंग बिजनेस में मानता हूँ मैं 40,000 से 50,000 रुपये आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन एक ही महीने में वो पैसे सीधा डबल हो जाते हैं, क्योंकि ना इसमें प्रॉफिट सीधा डबल है। और आपका जो सेलिंग के ऊपर डिपेंड है कि आप मेहनत के ऊपर डिपेंड है कि आप आगे और कितना पैसे कमाओगे, ठीक है दोस्तों। और ये पांचों बिजनेस है दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा, ये कोई भी आप चूज करके आपका बजट के अनुसार, आपका बिजनेस प्लान के ऊपर, आपका आइडिया के ऊपर कौन सा सूट होता है, प्लीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी एक बिजनेस चूज कर लीजिए और बिजनेस कीजिए दोस्तों। बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा है। मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, पांचों में से कोई भी बिजनेस आइडिया चूज करके आप बिजनेस कीजिए दोस्तों, अच्छा खासा पैसे कमाइए। ये पांचों बिजनेस आइडिया में आपको कौन सा मतलब किसी तरह का जो दिक्कत है
तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। बिजनेस में कोई भी बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।